अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू बी की टीचर। मैं अपने जमात पंजम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजम, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपना अप्रैल प्लान शुरू कर चुके हैं। उसमें हम अपना मज़मून, कहानी और दरख्वास्त कर चुके हैं। आज हमारे पास आज के तदरीसी अमल में करने के लिए जो काम है वो है ख़त के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन सा ख़त आपने लिखना है। लेकिन ख़त होता क्या है? ख़त बेटा दो अफराद के दरमियान एक तहरीरी जो राब्ता होता है, तहरीरी राब्ता यानी लिख के एक दूसरे के साथ आपने राब्ता करना होता है, अपनी बात बतानी होती है। और ख़त को जो होते हैं उसकी किस्में भी कई होती हैं। ख़त की जो किस्में होती हैं वो कितनी होती हैं? ख़त की 3 किस्में होती हैं। ये ख़त के बारे में बहुत अहम मालूमात है जो मैं आपको देने लगी हूँ। अब आप जमात पंजम में होगी, इसी तरह 6 क्लास में भी हम आपको बताएंगे, 7 में बताएंगे, ताकि जब तक आप बड़ी क्लासेस में चले जाएँ आपको इन चीज़ों के बारे में, बुनियादी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो। अच्छा, ख़त की जो किस्में हैं उसमें निजी ज़ाती ख़त, जो कि अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने अम्मी अब्बू को लिखते हो, ये आपके कौन से ख़त होते हैं? ज़ाती ख़त होते हैं, यानी निजी होता है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट या ज़ाती ख़त। अमूमी ख़त जो है ये आम ख़त जो होते हैं, जैसे बुक शॉप्स वगैरह को आपने ख़त लिखने होते हैं। उसके बाद सरकारी या दफ्तरी ख़त, ये गवर्नमेंट के जो ख़तूत होते हैं वो होते हैं, ठीक है। दफ्तरी लिहाज से आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, आपको कोई रिकवरी लेटर आ जाता है, ये उस तरह के ख़त होते हैं। बहरहाल इनके सिर्फ नाम आपने याद करने हैं, अभी आप इनकी तारीफ़ में ना जाएँ। सिर्फ नाम से आपने इतना याद रखना है कि ख़त की कितनी किस्में होती हैं, निजी और ज़ाती किस्म भी होती है। अमूमी ख़त भी लिखे जाते हैं, सरकारी या दफ्तरी ख़त भी लिखे जाते हैं, ठीक है। 3 तरह से ख़त लिखे जाते हैं। अब जब हम ख़त लिखते हैं तो हमें ख़त लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है? ख़त के हिस्से कितने होते हैं? नंबर 1 पे जो ख़त का पहला हिस्सा होता है वो ख़त की पेशानी होता है। नंबर 2 पे जो दूसरा हिस्सा होता है वो ख़त का अलकाब होता है। नंबर 3 पे जो होता है वो आदाब होता है। नंबर 4 पे होता है नफ्से मज़मून। नंबर 5 पे होता है ख़ातिमा। अब आगे पैटर्न बताया है मैंने आपको, ख़त की पेशानी में क्या चीज़ हमें लिखनी होती है। ख़त की पेशानी में बेटा हमेशा हम लिखते हैं जिस जगह पर हम मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में बैठ के ख़त लिख रहे होते हो तो अपने घर का एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें लिखते हो। आप अस्सलामु अलैकुम से ज़िक्र करते हो। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो, तालिब इल्म हो, तो आपने आपके ख़त के ऊपर जो आपकी पेशानी के लिए जो लफ्ज़ लिखाए जाते हैं वो आपके लिखवाए जाते हैं इम्तहानी मरकज़ या अस कमरा इम्तहान, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। आपने इम्तहानी मरकज़ लिख सकते हो, उस कमरा इम्तहान, और साथ आप तारीख़ आपने वो लिखनी होती है। वो जिस तारीख़ पे आप फ़र्ज़ी डालनी होती है आप उस तारीख़ को, और ये जो महीना है इसको आपने इंग्लिश में नहीं लिखना है, इसको आपने उर्दू में लिखना होता है। तारीख़ भी आपने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अप्रैल 2021, ये क्या है? ख़त की पेशानी। उसके बाद अलकाब आता है। नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा था? अलकाब। अलकाब क्या है कि आप किसको ख़त लिख रहे हो? आप मामू जान को लिख रहे हो, अब्बू जान को लिख रहे हो, गवर्नमेंट का ख़त है, उसके बंदे का नाम होगा जिसके फ़र्द के नाम पे वो ख़त लिख रहे हैं। या अगर आप बुक स्टॉल्स को ख़त लिख रहे हो, बुक शॉप्स के जो ऑनर है उनको ख़त लिख रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे वो तहरीर होगा। और इसके सामने रमूज़े औक़ाफ़ की अलामत है ना, फज्जाइया की, ये आपने ज़रूर डालनी होती है। मुखातिब की ये निशानी होती है, इसको आपने क्या है ज़रूर करना होता है। आदाब में क्या करते हो? आदाब में आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं और हम क्या लिखते हैं? अस्सलामु अलैकुम। हमारा किसी से मुखातिब होने का अंदाज़ क्या होता है, तरीका क्या है बेहतरीन, कि हम सबसे पहले उससे सलाम लेते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम सलामती भेजते हैं हम, सलामती हो तुम पर। और अगर कुछ में गुड मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द टाइम भी जो है दूसरे लोग जो है वो उसको ग्रीट करते हैं। उसके बाद आ जाता है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून में बेटा 3 चीज़ें हम जिक्र करते हैं। नफ्से मज़मून जो ख़त का सेंटर वाला बड़ा सा हिसाब देखते हैं, उसमें सबसे पहले तमहीदी कलमा होता है। तमहीदी कलमा यानी ख़त लिखने के लिए आपने जो तहरीर लिखना शुरू करनी है, शुरू के जो अल्फाज हैं वो आपने कैसे, उसमें आपने तमहीदी कलमा में ख़त के हाल चाल पूछना होता है कि मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपका ख़त, अभी मैं ख़त लिखने ही वाली थी कि आपका ख़त मिल गया और ख़त पढ़ के बड़ी खुशी हुई कि आप सब खैरियत से हैं। ये कौन से कलमात होते हैं? ये तमहीदी कलमात होते हैं। उस ख़त के बारे में शुरू करने असल मज़मून जो है नफ्से मज़मून। उसके बाद असल मुद्दा आ जाता है कि असल में आप बात क्या करना चाह रहे हो, जो आप बात करना चाह रहे थे ना वो आपने लिखना। उसके बाद आपने इख्तितामी कलमा करना होता है। ये सब किस में आता है? नफ्से मज़मून में आता है। और ये जब आप ख़त तहरीर करते हो उसमें आप लिखते हो
इख्तितामी कलमात में आप इजाज़त चाहते हो, अपने घर वालों को सलाम, उनके लिए सलामती की दुआ कहते हो। उसके बाद ख़ात्मा आप किस करते हो? वस्सलाम से और सलामती हो। फिर दोबारा से आप ख़ात्मा किससे करते हो? वस्सलाम से करते हो। और नीचे अपने बारे में बताते हो कि आप कौन हो, भांजी हो, भतीजी हो, स्कूल के तालिब इल्म हो, दोस्त हो, ये कौन हो, ये सब चीज़ें, भाई हो, वालिद मोहतरम हो, अम्मी जान हो, जो भी आपने अपना नीचे सरनाम जो नाम है वो तहरीर करना होता है। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये बेटा सिर्फ आपकी पहचान के लिए ये बातें अभी आपको बता रहे हैं। आपने इसको याद इस तरीके से नहीं करना, सिर्फ आपने ज़हन नशीन करना है कि जब आप ख़त लिखते हो तो कौन सी जगह पे क्या चीज़ लिख रहे होते हो। यहाँ पे जब आप अस कमरा इम्तहान लिखते हो तो आप उसका पेशानी, जो ख़त का हिस्सा पेशानी, उसका जिक्र कर रहे होते हो। अलकाब आपने कहाँ पे लिखना होता है, आदाब आपने कहाँ पे लिखना होता है, नफ्स मज़मून में आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है, ख़ात्मा आपने किस तरह करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है। अब आइए आज के ख़त की तरफ, जो आपने तहरीर करना है अपनी कॉपी के ऊपर। और स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने अपनी कॉपी पर तहरीर नहीं करनी। जी बेटा, सबसे पहले आप अपने कॉपी पे ख़त का जो हेडिंग है, मेन जो उसकी कौन सा ख़त लिखना है आपने उसको लिखे हुए वालिद साहब से खेलों में शिरकत की इजाज़त तलब करें। ये ख़त आपने तहरीर करना है। ख़त क्या है? अस कमरा इम्तहान, क्या मैंने बताया था, ये पेशानी है। अस कमरा इम्तहान क्या है? पेशानी है। मेरे प्यारे अब्बा जान, ये क्या है? अलकाब है। मैंने आपको ख़त के हिस्से बता दिए थे ना कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या लिखना है। उसके बाद आदाब, अस्सलामु अलैकुम। आपने इसी तरीके से यहाँ जहाँ पे जो स्पेस, जितनी जितनी कॉपी पे जिस साइड पे ये चीज़ लिखनी है, इसी तरह आपने लिखना है। अस कमरा इम्तहान 20 मार्च 2021, कुछ भी आप अपनी डेट लिख सकते हो। मेरे प्यारे अब्बा जान, जिस दिन आप तहरीर कर रहे होते हो उस दिन की तारीख भी आप लिख सकते हो। मार्च को आपने इसी तरह लिखना है अल्फाज में। वैसे आपने मार्च नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखना, या आपने नंबर में नहीं, जैसे हम लिखते थे ना 3 यानी उस तरह नंबर में नहीं आपने डालना। मेरे प्यारे अब्बा जान, उसके बाद मुझे काफ की जो साइन है ये आपने निशानी डालनी है। अस्सलामु अलैकुम, ये भी मुझे काफ की फजाइया का निशाना ये आपने यहाँ पे ज़रूर डालना होता है। उसके बाद आपने नफ्स मज़मून ख़त का पढ़ाया था मैंने आपको। ख़त के नफ्स मज़मून में आपने तमहीदी कलमा पढ़ा था। 3 चीज़ें पढ़ी थी, तमहीदी कलमा, असल मुद्दा, और उसके बाद इख्तितामिया, यानी जो उसकी इजाज़तनामा आपने लेना होता है ना उसे, वो अस्सलामु अलैकुम, मुझे आपका ख़त मिला, सब घर वालों की खैरियत जानकर खुशी हुई। इधर मैं भी ठीक हूँ। आजकल मसरूफियत ज़्यादा है। स्कूल में स्पोर्ट्स वीक चल रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स डे चल रहे हैं, स्पोर्ट्स वीक चल रहा है। इसी तरह इसकी तरीके से ही आजकल जो इंग्लिश में वर्ड उर्दू में लिखने में आ रहे हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कम से कम। खेलों का हफ्ता चल रहा है, उस तरीके से भी आप लिख सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स वीक चल रहा है। मैं स्पोर्ट्स कमेटी की मेंबर हूँ, इसलिए मुझे इन दिनों काफ़ी काम करना पड़ रहा है। तमीदी कलमा बांधने के बाद आप अपनी मसरूफियात के बारे में उसमें बताया। कुछ अर्सा से तबीयत की नासाजी की वजह से डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मैं स्कूल गेम्स में हिस्सा नहीं ले रही थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असल मुद्दा की तरफ, असल जो चीज़ है ना उसकी तरफ आना शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं कराटे और टेबल टेनिस में हिस्सा लूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं अपने स्कूल की बेस्ट प्लेयर रह चुकी हूँ, बेस्ट खिलाड़ी रह चुकी हूँ, बेहतरीन खिलाड़ी रह चुकी हूँ, ये भी आप लिख सकते हो। बेस्ट प्लेयर रह चुकी हूँ, ये भी आप लिख सकते हो। मैं खेलों का शौक़ रखती हूँ, मुझे खेलों का शौक़ है, मैं खेलों का शौक़ रखती हूँ, इसलिए मैं इनको जारी रखना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। और जब आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हो, स्कूल में खेलों की सरगर्मियाँ में हिस्सा लेते हो, तो बेटा उसके लिए कुछ ख़ास वो रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। आपने अपने पेरेंट्स से इजाज़तनामा जमा करवाना होता है, ताकि आपके पेरेंट्स जो है इस सारी जिम्मेदारी लें। अगर कोई अखराजात वगैरह तो उसमें आपके साथ ताउन करें, ऐसा ना हो कि वो आपके साथ ताउन ना करें और फिर इंतज़ामिया जो है वो बाद में परेशान होती रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम को कन्फर्मेशन पक्का करने के लिए होती हैं कि ये तालिबा या तालिब इल्म जो है ये खेलों में दिलचस्पी रखता है, और इसकी दिलचस्पी के साथ साथ इसके घर वाले भी इसके साथ हैं इसकी दिलचस्पी में। ठीक है, कि वो सारे अखराजात वगैरह, सारी चीज़ें वगैरह जहाँ पे लेके आना जाना, ये सब चीज़ें वो इसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे। ऐसा होता है ना कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो आपके पेरेंट्स ना माने, आप उनको स्कूल वालों को बता रहे हूँ कि जी हमारे घर वाले नहीं मान रहे, मैं नहीं आ सकती, तो पार्टिसिपेट जब आपने किया था तब आपने ये चीज़ें बतानी होती हैं, और आपने अपने घरों के लिए घरों से इजाज़तनामा भी जमा करवाना होता है।
मैं उनको जारी रखना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। इसके साथ साथ आपको जो भी फ़ैसला होगा मैं उसकी कदर करूँगी। इसके साथ साथ अपने वालिदैन के फ़ैसले का हमें एहतराम भी करना है। हो सकता है वो हमारे लिए बेहतर समझ रहे हों, जो हमें काम हम तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बेटा उन्होंने दुनिया देखी होती है, वो हर तरह से वो अपना बजट भी देखेंगे, वो अपनी मसरूफियत भी देखेंगे, वो आपके बारे में भी देखेंगे कि आपके स्कूल में किस तरह के इनकादात होते हैं, उसमें क्या क्या मैनेजमेंट अरेंज करना पड़ता है, कितने दिन घरों से बाहर रहना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए गर्ल्स स्पेशली जो है, जब भी कोई डिसीजन करें तो ज़रूर इस बारे में सोचें कि जो भी वो फैसला करने जा रही हैं उसके सारे पहलुओं को वो मद्देनज़र रखें। ठीक है। उसके बाद आपने इख्तितामी कलमात तो कह दिए कि पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। इसके साथ साथ आपका जो भी फैसला होगा मैं उसकी कदर करूँगी। अब सब घर वालों को सलाम। आपने क्या करना है, इख्तितामी कलमा कह दिया आपने कि सब घर वालों को सलाम। ये लिखने के बाद आपने सब क्या कर दिया, इख्तितामी कलमा जो है वो आपने बता दिया है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, खात्मा करना है। खात्मा किससे करना है, वस्सलाम के। वस्सलाम ये आखिरी लफ्ज़ होगा, आपने वहाँ यहाँ पर डालना है। और उसके बाद फिर आप जो ख़त लिख रहे हो, आपकी प्यारी बेटी अपना हवाला देना, अली बेजीम जमात पंजुम। जी 5th क्लास बेटा ये ख़त है। उम्मीद है ख़त की समझ आपको आ गई होगी। अब आपने इस ख़त को खुशखत अपनी कॉपी पे तहरीर करना और इसको याद भी करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।